हेलो एवरीवन, आज हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। किरचॉफ्स का जो पहला नियम है उसको केसीएल के नाम से जाना जाता है, और आज जो दूसरा नियम हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम केवीएल या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं। तो किसी भी एग्जाम में अगर इससे एक बेसिक सा कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल पे आधारित है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है या फिर एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे आधारित है। अब अगर इस चीज को हमें हमेशा के लिए याद रखना है तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वोल्टेज की डेफिनेशन में। तो वोल्टेज या वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा कि मान लो कोई एक यूनिट चार्ज है, अगर उसको इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाना है, सपोज करो कि एक ये चार्ज क्यू है और ये इन्फिनिटी मतलब बहुत दूरी है और उसको एक पॉइंट ए पे लेके आना है। ठीक है, इस चार्ज को हमें ए पॉइंट पे लाना है, तो इस चार्ज को यहां तक लाने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है या फिर कह सकते हैं हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। इस एनर्जी क्या बोलते हैं, वोल्टेज। और अगर यही जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, अगर ये पॉइंट हमें पता हो कि कहां पे है, मतलब कोई एक फाइनाइट डिस्टेंस है, मान लेते हैं कोई बी पॉइंट है, ठीक है, और बी पॉइंट से हमें ए पॉइंट तक अगर इस चार्ज को मूव कराना है तो इसके लिए हमें कुछ एनर्जी या फिर कह सकते हैं कुछ काम करना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज और वोल्टेज डिफरेंस में यही अंतर है। तो देखो वोल्टेज की डेफिनेशन में क्या आया, एनर्जी। एनर्जी शब्द आया ना, और हम पढ़ क्या रहे हैं, केवीएल। और मैंने आपको अभी बताया कि केवीएल किस पे आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो केवीएल में आता है वोल्टेज और वोल्टेज में आता है एनर्जी, इसलिए केवीएल आधारित है एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे। अब अगला आ जाते हैं कि भाई इसका यूज हम कहाँ करते हैं, केवीएल का यूज कहाँ करते हैं या फिर केसीएल का यूज कहाँ करते हैं। तो ये दोनों नियम का यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल कोई भी सर्किट दिया है तो उसमें वोल्टेज या करंट को अगर हमें निकालना है तो हम इन दो नियम की सहायता से हम इजिली से वोल्टेज या करंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया होगा और हमें वहां पे क्या लगाना होगा, केवीएल लगाना होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि केवीएल का स्टेटमेंट क्या है। तो केवीएल का स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, किसी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाए गए विद्युत वाहक बल का अलजेब्रिक सम उसकी ब्रांचेस में बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट एवं शाखाओं के रेजिस्टेंस के गुणनफल के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। ठीक है, ये तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया और ये आप लोगों को देख करके सुन के लग रहा होगा बहुत बड़ा लिखा है। ठीक है, अब हम इसको भूल जाते हैं। अब हम जो आपको मैं बताऊंगा वो आपको याद रखना है, अगर केवीएल के बारे में अगर आपको आगे एक्सपर्ट होना है तो केवीएल सबसे पहली बात क्या है, हमें किसी भी लूप के अंदर लगाना है या फिर किसी भी मेश के अंदर लगाना है। अब अगला क्वेश्चन का उठता है कि लूप और मेश ये क्या चीज है। तो ये दोनों चीज कहां पाई जाती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, अब हम लोग लूप और मेश जैसे ये आया तो ये आपके अंदर डाउट आया होगा कि लूप और मेश क्या एक ही चीज है या फिर अलग अलग चीज है। तो इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लूप और मेश क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है, ये एक छोटा सा सर्किट बना है। ठीक, इसमें हम लोग समझेंगे लूप, मेश, सोर्सेस, ब्रांचेस क्या है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो बेसिकली अगर बात करें दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सोर्स, एनर्जी सोर्स, वो या तो हो सकता है वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, जो क्या करेगा इस सर्किट के अंदर जो भी एलिमेंट्स लगे होंगे, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, या तो रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या इंडक्टर, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो चीजें होंगी, एक होगा एलिमेंट और एक होगा सोर्स। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से दिखाया है कि ये सोर्स है और यहाँ पे कई सारे सोर्सेस है, बल्कि एक सोर्स नहीं कई सारे हैं, V1, V2, V3, V4 ये वोल्टेज सोर्स हैं और कई सारे एलिमेंट लगाए हैं। और एलिमेंट में मैंने यहाँ पे सिंपल एक रेजिस्टेंस को कंसीडर किया है, R1, R2, R3, R4, R5, R6। तो ये बन गया हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें देखना है कि लूप और मेश क्या है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ईजी है समझना। दो लूप क्या होता है कि लूप या मेश दोनों चीजें क्या होती है, क्लोज परिपथ होता है, मतलब जहां से शुरू करें वहीं पे आकर के स्टॉप हो जाएं तो लूप या मेश कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हम मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू करें और ऐसे चलना शुरू करें, फिर ऐसे आ जाएं, ऐसे आ जाएं, ऐसे आ गए, तो ये क्या हो गया, एक बंद परिपथ हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम इस जगह से चलना शुरू करें, यहाँ पे आ जाएं, ऐसे आ जाएं, ऐसे आ जाएं, ऐसे आ जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, बंद परिपथ। लेकिन गलती नहीं करेंगे कि यहाँ से चले, ऐसे गए, फिर वापस चले आए ऐसे, तो ये बंद परिपथ नहीं हुआ। ठीक है,
क्या करना है, रिपीट नहीं होना है। मतलब ये जो नोड होते हैं, नोड कहीं भी कोई भी रिपीट नहीं होगा। देखो अगर यहाँ चलेंगे तो कोई भी नोड रिपीट नहीं होगा। अगर हम लोग ऐसे गए फिर ऐसे आ गए तो ये वाला नोड क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जब नोड रिपीट हो जाते हैं तो लूप नहीं कहलाएगा या मेस नहीं कहलाएगा। अब लूप और मेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लूप और मेस कह सकते हैं कि लूप का छोटा भाई है, ऐसा मान सकते हैं। अब इसको देखो कैसे समझते हैं। ये हमारे पास एक ये बंद परिपथ है, एक बंद परिपथ ये है, और एक बंद परिपथ और है। आप लोगों को शायद न दिख रहा हो, यहां देखो अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करें और ऐसे जाएं इस रास्ते से, तो इसमें भी क्या हुआ, कोई भी नोड रिपीट नहीं हुआ। ये भी क्या है, एक हमारा बंद परिपथ है। अब यहीं पे छुपा है लूप और मेस की कहानी। देखो लूप के अंदर छोटे छोटे मेस हो सकते हैं या बंद परिपथ हो सकते हैं। ये एक लूप है ना, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे लूप्स हैं। लेकिन मेस के अंदर जो मेस होगा, मेस के अंदर फर्दर कोई भी बंद परिपथ नहीं होगा, समझे। तो ये जो है ये क्या है, हमारा मेस है, क्योंकि इसके अंदर कोई और दूसरा बंद परिपथ नहीं होगा। या फिर दूसरा ये वाला हमारा मेस है। तो यहां पे मेस कितने हैं, दो। कौन सा, एक और दो, ठीक है, ये दो हो गए मेस। लूप कितने, एक नहीं है, लूप कितने, तीन हैं। ये आपको थोड़ा समझना है। देखो एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, और एक लूप ये हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सारे के सारे मेस लूप हो सकते हैं। देखो ये मेस लूप हो सकता है, ठीक है, लेकिन सारे लूप मेस नहीं हो सकते हैं। देखो ये वाला एक लूप है, ये मेस नहीं है, ये लूप है लेकिन मेस नहीं है। ये वाला जो एक क्लोज परिपथ है, ये क्या है, मेस भी है और लूप भी है, समझ गए। तो कह सकते हैं मेस क्या है, एक छोटा भाई है लूप का। कह सकते हैं मेस सबसेट है लूप का। अब आपको लूप और मेस समझ में आ गया होगा। अब जो केवीएल लगाते हैं वो किसी बंद परिपथ में या कह सकते हैं लूप या मेस में लगाते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो यही है, केवीएल लगाने के लिए क्या चाहिए, हमें कोई एक बंद परिपथ चाहिए, क्योंकि यहां हमने लिखा है क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। अब क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक या छोटा सा पॉइंट बताता हूं। आपको हर जगह अलग अलग तरीके से बताया गया होगा केवीएल लगाना। मैं आपको जो तरीका बताता हूं आप वो अप्लाई करिए, और जो तरीके किसी और जगह दूसरी जगह बताए गए उससे जो आंसर निकला है, जो हम बताएंगे आप उसका आंसर मैच कराइए। मेन मोटो क्या होना चाहिए कि दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो ट्रिक क्या है ये समझ लेते हैं, या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले क्या है कि हम किसी भी लूप के अंदर या किसी भी मेश के अंदर एक पॉइंट से चलना शुरू करेंगे और उसी पॉइंट पे आके रुकेंगे, पहला, ठीक है। चलने के लिए हम फ्री हैं, हम ऐसे भी चल सकते हैं और हम इस डायरेक्शन भी चल सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। अब जब हम चलना शुरू करेंगे, मान लो हम यहां से यहां गए, इस जगह चलना शुरू किए, तो रास्ते में हमें क्या पढ़ेंगे, सोर्स और एलिमेंट पढ़ेंगे। तो सोर्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि भाई सोर्स पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास सोर्स कौन सा पड़ेगा, मान लो एक वोल्टेज सोर्स, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये वाला क्या है प्लस, ये वाला क्या है माइनस। अब देखो यहीं पे याद रखना है, अगर हम चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, मान लो हम यहां से ऐसे गए, मतलब प्लस से माइनस की तरफ गए, किसी भी वोल्टेज सोर्स में प्लस से माइनस की तरफ गए, और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है, V है। सपोज कर सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, V। तो यहां पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे प्लस से माइनस गए तो किधर गए, माइनस की तरफ गए, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का V। समझ गए। जैसे कि अगर हम यहां माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस से प्लस गए तो प्लस V आएगी, और माइनस प्लस से माइनस गए तो क्या आएगी, माइनस में आएगी। मतलब जिधर जा रहे हैं जो आखिरी वाला आ रहा माइनस, तो वही वैल्यू रखेंगे। अब सपोज करो कि चलने के लिए हम लोग फ्री हैं, जैसे हमने बताया मूवमेंट करने के लिए, मान लो किसी ने लूप के अंदर ऐसे चलना शुरू कर दिया डायरेक्शन में, ठीक है, तो अब वो कैसे आएगा, माइनस से प्लस। तो इस केस में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, प्लस V, ठीक है। तो वोल्टेज की कहानी खत्म। वोल्टेज में सिंपल से याद रखना है कि अगर हम प्लस से माइनस गए तो माइनस में, और माइनस से प्लस गए तो प्लस में। सिंपल, ये पॉइंट आपको हमेशा के लिए केवीएल लगाने से पहले याद रहना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगला क्या मिलेगा, एलिमेंट्स मिलेंगे।
क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पे आपको ऊपर दिखा रखा है, एक रेजिस्टेंस है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस में कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, मान लो हमने करंट मान ली आई और इसकी वैल्यू क्या है, आर। ठीक है, रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट क्या है, आई, और इसकी वैल्यू क्या है, आर। ठीक है, अब अगर हम करंट की दिशा में चल रहे हैं, देखो अगर हम किधर चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, अगर उसकी दिशा में चलना है तो क्या होगा, माइनस का आई आर। क्लियर, ये ड्रॉप है वोल्टेज, अगर इसके क्रॉस हम कहें वोल्टेज निकालना तो ओम के नियम लगाएंगे ना, V इक्वल टू आई आर, क्योंकि केवीएल है तो केवीएल में हमें हर जगह वोल्टेज लगाना है, वोल्टेज निकाल के उसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज दिया है, यहाँ पे हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, इसमें बहने वाली करंट मल्टीप्लाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, ओम का नियम। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी, या फिर हमने यहाँ आपको दिखाया है कि इसमें करंट या तो ऐसे फ्लो हो रही होगी या फिर ऐसे फ्लो हो रही होगी। ठीक है, अब अगर हम करंट की दिशा में जा रहे हैं तो करंट की अगर दिशा में जाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, माइनस का आई आर। ठीक, अगर हम करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, मान लो करंट ऐसे जा रही है, हम जा उसकी उल्टी दिशा में रहें, तो यहां पे वोल्टेज की वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस का आई आर। क्लियर, बस ये आपको चार चीजें याद रखनी है केवीएल लगाने के लिए। अगर आपने ये चार चीजें समझ ली तो आपका केवीएल का कभी भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वोल्टेज में क्या है, सिंपल है, प्लस से माइनस गए तो माइनस, माइनस से प्लस गए तो प्लस। रेजिस्टेंस में क्या है, करंट की दिशा में गए, करंट की दिशा में अगर हम चले तो क्या होगा, माइनस का आई आर, उसके क्रॉस वोल्टेज। अगर करंट की उल्टी दिशा में गए तो क्या होगा, प्लस का आई आर। ये सिंपल से चार पॉइंट हैं जो आपको याद रहेंगे, तो केवीएल क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। और केवीएल समझ लो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बड़ी सी बड़ी मशीन, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, वहां पे जब बड़ी बड़ी इक्वेशंस या बड़े बड़े फॉर्मूले आते हैं निकल करके, तो वो फॉर्मूले क्या होते हैं कि उनको हम हमेशा के लिए याद नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे अगर हमें केवीएल और केसीएल ये दोनों चीजें पता है तो उनको लगा करके तुरंत वो फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग आज ही समझ लेंगे केवीएल कैसे लगाया जाता है। ठीक, जिसको अगर कंफ्यूजन तो इस वीडियो को कई बार देख लेगा, और तब भी अगर डाउट रह जाता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा किसी और दूसरी तरीके से उसको समझाऊंगा, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे करंट हमने बताया रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो करंट यहां तो हमने शो नहीं किए। ठीक है, तो हम करंट को यहां पे शो करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वहां पे करंट की डायरेक्शन आपको पता होगी। ठीक है, और चलने के लिए आप फ्री हैं, चलने के लिए जो हमने कहा ना किधर चलना है उसके लिए आप फ्री हैं, कोई इधर जा सकता है और कोई अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। बस याद ये रखना है कि जहां से चलना है वहीं पे आके रुकना है, कहीं बीच रास्ते में नहीं रुक जाना है। अगर बीच रास्ते में रुक गए तब भी आपका न्यूमेरिकल या क्वेश्चन या केवीएल गलत हो गया। तो अब हम लोग केवीएल को, ये जो सर्किट बना है इसमें लगा के देख लेते हैं। तो अगर केवीएल हमें इसमें लगाना तो हम इसमें सबसे पहले करंट मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। हमने मान लिया कि जो ब्रांच है इसमें करंट क्या है, I1 है, इसमें करंट क्या है, I2 है, और इसमें करंट क्या है, I3 है। दो तीन ही रास्ते हैं ना, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। ठीक है, अब हम केवीएल लगाएंगे। ये हमारा हो गया क्या, लूप 1, ये हो गया हमारा लूप 2, और एक बड़ा वाला लूप भी है। ठीक है, ये वाला लूप मैं यहां बना देता हूं, ये वाला हो गया हमारा लूप 3। ठीक है, देखो अगर आप केवीएल लगाने में एकदम एक्सपर्ट हो जाओ तब आप किसी लूप में भी किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। लेकिन मेरा जो सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप अगर इस लूप में ऐसे चल रहे हैं तो इस लूप में भी उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ऐसा ना हो कि इस लूप में आप ऐसे चल रहे हैं, इस लूप में आप ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े होंगे तभी उसमें गलती नहीं होगी, नहीं गलती हो सकती है। इसलिए क्या करेंगे, हम लोग एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक, तो हमने मान लिया कि इस लूप में हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस लूप में हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इस बड़े वाले लूप में भी इस डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लूप 1 के लिए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, यहां पे लिख लेते हैं लूप 1। केवीएल। ठीक है, इस पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आया, वोल्टेज माइनस से कहां गए, प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ गए,
तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस का v। ठीक, तो वैल्यू क्या है, प्लस का v1, माइनस से प्लस गए तो प्लस का v1। अब ये रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस में करंट ऐसे जा रही है, देखो हमने करंट माना ना ऐसे, ये i1 करंट ऐसे माना है, और हम जा भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में करंट जाती है और उसी डायरेक्शन में अगर हम भी जा रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का IR। यहाँ पे R की वैल्यू क्या, R1, और करंट की वैल्यू क्या, I1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का I1 R1। करंट तो भाई सब में सेम है ना, ये एक रास्ता है ना करंट। ठीक है, सीरीज है सब, तो सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम रहती है। यहां समझ में आ गया आपको सबको, कैसे हमने माइनस I1 R1 लिखा, कैसे लिखा भाई, हम जा भी उसी डायरेक्शन में रहे, ऐसे जा रहे हैं ना, यहां से चलना शुरू किए थे, ऐसे गए, करंट भी वैसे ही जा रही है, तो माइनस का I1 R1। अब अगला क्या आ गया, वोल्टेज सोर्स, तो ये प्लस है और ये वाला क्या, माइनस, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का V2, माइनस का V2। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, इस लूप में लगा रहे हैं ना, पहले इस वाले लूप में, अब नीचे उतर आएंगे, नीचे देखो करंट नीचे की तरफ आ रही है, क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन में दिया है, मान लो करंट नीचे की तरफ दिया है, ठीक है, और हम जा भी करंट की डायरेक्शन में रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस का I3, सॉरी करंट क्या I2 है, तो I2 R3, करंट I2 और उसका रेजिस्टेंस R3, तो I2 R3। अब अगला वोल्टेज सोर्स आ गया, वोल्टेज सोर्स तो बहुत सिंपल है, प्लस से माइनस गए तो माइनस में रख देंगे, तो माइनस का V4। क्लियर। अब यहां पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट क्या है, देखो ये I1 है ना, ये करंट, ये पूरी I1 करंट है, ठीक है, इसमें I2 है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R6। करंट भी ऐसे इसमें आ रही है और हम जा भी करंट की डायरेक्शन में रहे, तो क्या होगा, माइनस का I1 R6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये लूप 1 की KVL इक्वेशन हो गई। समझ में आ गया होगा सबको, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। माइनस से प्लस गए तो प्लस का V1, करंट इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, हम चल भी करंट की डायरेक्शन में रहे तो सारी की सारी वैल्यू क्या आएंगी, माइनस का I1R, IR या I1R या I2R, जो भी करंट की वैल्यू है। तो ये हो गया माइनस का I1R1, प्लस से माइनस गए तो माइनस का V2, करंट नीचे आ रही है, हम जा भी उसी डायरेक्शन में रहे तो माइनस का I3 I2, प्लस से माइनस गए तो माइनस का V4, करंट इधर जा रही है, हम भी इधर ही रहे तो क्या हुआ, माइनस का करंट क्या, I1 R6। ठीक है, और यहाँ पे हमने यहाँ शुरू किया तो यहीं पे आके रुक गए, तो ये KVL लूप 1 की हो गई। अब हमें लगाना है लूप 2। लूप 2 के लिए, तो लूप 2 में हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से चलना शुरू कर दिए। अब देखना ध्यान से, हम चल ऐसे रहे, लूप की डायरेक्शन कैसे बनी, ऐसे। अब देखो यहां माइनस से प्लस गए, माइनस से प्लस गए तो क्या हो जाएगा, प्लस का V4, क्योंकि वोल्टेज सोर्स में जिधर जाते हैं वो वाला साइन रहता है, तो प्लस V4 हो गया। अब यहां पे समझना आप लोग, करंट क्या है, इसमें नीचे आ रही है I2, और हम जा किधर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस का IR। देखो करंट इधर जा रही है, हम उसके उल्टा दिशा में जा रहे हैं, तो करंट नीचे आ रही थी लेकिन हम जा कैसे रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का IR, मतलब I2R3, प्लस का I2R3। ठीक, अब इस वाले लूप में आएंगे, ये R2 है, करंट भी उधर ही जा रही है, हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस का I3R2। करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बस इतना देखना है कि करंट गलती से ये ना कर दो कि I1 ले लो, जो करंट है वही मल्टीप्लाई करना है रेजिस्टेंस से। ठीक है, अब माइनस से प्लस गए तो प्लस का V3। क्लियर। अब ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में करंट कौन सी होगी, I3 होगी। देखो ये I3 है ना, एक रास्ता है, और करंट क्या है, R4, हम करंट की दिशा में जा रहे हैं, तो माइनस का I3R4। क्लियर। अब नीचे आ जाएंगे, ये रेजिस्टेंस पड़ा R5, करंट देखो ऐसे आएगी, हम आ भी वैसे रहें, तो माइनस का करंट क्या है, I3, और रेजिस्टेंस क्या है, R5। अब हमने यहां से चलना शुरू किया था, यहीं पे आ गए, तो ये हमारा लूप पूरा रास्ता कंप्लीट हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0।
तो ये पहली लूप की इक्वेशन हो गई, ये वाली क्या हो गई, दूसरे लूप की इक्वेशन हो गई। अब एक लूप और है, तीसरा लूप जो बड़ा वाला लूप है, हम इसमें भी केवीएल इक्वेशन लगा लेते हैं। ठीक है, लूप जिसको हमने नाम दिया है लूप 3। ठीक है, लूप 3 में हम लोग यहां से चलना शुरू करेंगे, तो माइनस से प्लस गए, तो प्लस का क्या हो गया V1, माइनस का I1 R1, क्योंकि करंट I1 ऐसे जा रही, हम जा भी वैसे ही रहे। ठीक है, अब यहां पे आ गया प्लस से माइनस, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का V2। ठीक, अब यहां नहीं आ रही, ये लूप है ना, ये पूरा लूप है, तो यहां पे आ गया अगला, तो I2 R3, करंट की दिशा में जा रहे हैं, तो I2 R3, माइनस से प्लस गए तो प्लस का V3, फिर नीचे उतर आएंगे, करंट क्या है इसमें I3 और रेजिस्टेंस क्या है R4, करंट की दिशा में जा रहे हैं, तो माइनस में ही आएगी वैल्यू I3 R4। क्लियर। अब अगला आ जाएंगे R5 है और करंट क्या I3 है, तो माइनस का I3 R5, I3 क्यों लिया, क्योंकि करंट सेम है। ठीक, अब अगला यहां पे आ जाएंगे R6, तो R6 में करंट क्या है I1 है, देखो यहां से ये I1 है ना, यही वाला सेम रास्ता है, तो माइनस का I1 और रेजिस्टेंस क्या R6, यहीं से चलना शुरू किए थे, ये पूरा घूम के यहाँ पे आ गए, जो जो रास्ते में पड़ी उसकी वैल्यू इसके हिसाब से देख करके हमने यहाँ पे इक्वेशन में रख दिया, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। यही तो केवीएल होता है ना, किसी बंद परिपथ में जितने भी वोल्टेजेस होते हैं या वोल्टेज का ड्रॉप जो होता है, उनका जो अलजेब्रिक सम है वो क्या होता है, 0 होता है। वो डेफिनेशन मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, लेकिन आप उसको भूल भी जाएं, उसको याद नहीं करना, रट्टा नहीं मानना है, आपको समझना है केवीएल कैसे लगाया जाता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये समझ लो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा रूल या बहुत बड़ा टॉपिक समझ लिया, जिसका यूज हम आने वाले टाइम में हर जगह लगभग करेंगे, बड़ी बड़ी चीजों को समझने में। तो ये तीनों इक्वेशन हो गई, ये लूप 1 की हो गई, ये लूप 2 की हो गई, और ये बड़े वाले लूप की हो गई, जिसको हमने लूप 3 नाम दिया। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं जल्दी से। पहले क्या मानना है, लूप लेना है, लूप में हमें चलना है, चलने के लिए हम लोग फ्री हैं, जिधर भी चलना चाहें, चाहे हम क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें। ठीक है, अगर चलने में प्लस से माइनस आ रहा वोल्टेज सोर्स तो माइनस में रखेंगे, माइनस से प्लस आ रहा है तो प्लस में रखेंगे। रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन को देखेंगे, अगर करंट की दिशा में जा रहे हैं तो माइनस का IR, करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस का IR। अब ये चीज भी समझ सकते हैं हम लोग क्यों माइनस प्लस लिख रहे हैं, क्योंकि करंट क्या होती है, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है ना, देखो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है, ये सबने पढ़ा होगा, करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। तो अगर हम इसको वोल्टेज ले लें तो प्लस से माइनस जा रहे हैं ना, वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट, तो माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस से प्लस आ रहे हैं करंट की उल्टी दिशा में, तो क्या आएगी, माइनस से प्लस में क्या आता है, प्लस का वैल्यू आती है। लेकिन इतना नहीं समझना, सिंपल याद रखना, रेजिस्टेंस में करंट देखना है, करंट की अगर दिशा में जा रहे हैं तो माइनस, करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो प्लस। तो ये केवीएल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, और मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी आपको इसको समझा दिया। इसके बाद केवीएल को हम कुछ और भी नामों से जानते हैं, जैसे इसको वोल्टता का नियम कहते हैं, और या फिर इसको लूप या मेश का नियम भी कहते हैं, क्योंकि लूप या मेश में लगा रहे हैं ना हम इसको। अब इसके बाद केवीएल अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन क्या है पहले से कुछ मान लिया, ज्यूम कर लिए। इसका एक और कॉन्सेप्ट आता है लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे आने वाले टाइम के लिए रख लेते हैं, तब चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी कि केवीएल कैसे कंप्लीट तरीके से किसी भी सर्किट पे लगाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।